है कि संविधान में और डीएमसी एक्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल सकते। तो इस बार तो बिल्कुल साफ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट पिछली बार ही दे दिया था। आज हम दिल्ली के महापौर चुनाव की तैयारी के बारे में बात करेंगे, जिसका जल्द ही आयोजन होने वाला है। महापौर का कार्यकाल समाप्त होने को है और इस पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या इस बार भी महापौर चुनाव में उतना ही हंगामा देखने को मिलेगा जितना पिछले चुनावों में हुआ था? क्या आम आदमी पार्टी फिर से महापौर पद पर कब्जा कर पाएगी? भाजपा के पास इस बार कितने वोट होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि महापौर शैली ओबेरॉय का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया है। नए महापौर के चुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि ओबेरॉय ने पिछले 2 चुनाव जीते थे, जो 22 फरवरी और 26 अप्रैल को हुए थे। ये चुनाव विवादों से भरे रहे और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ कानूनी लड़ाई तक पहुंच गए थे। हालांकि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत तीसरे कार्यकाल में ये पद अनुसूचित जाति समुदाय के पार्षद के लिए आरक्षित है। हालांकि ओबेरॉय तब तक अपने पद पर बनी रहेंगी जब तक कि नए महापौर का चुनाव नहीं हो जाता है। एमसीडी में डीएमसी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार निगम को हर साल अपनी पहली बैठक में आमतौर पर 1 अप्रैल को अपने एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनना होगा, जो महापौर कहलाएगा। इसके साथ ही एक अन्य सदस्य को उप महापौर के रूप में चुना जाएगा। वहीं एक बार चुनाव की तारीख तय हो जाने के बाद संभावित उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा। महापौर कार्यालय पहली बैठक की तारीख तय करेगा। चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए नगर निगम को चुनाव आयोग से भी मंजूरी लेनी होगी। पिछले 2 चुनावों में पीठासीन अधिकारी की भूमिका को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भाजपा के बीच टकराव देखने को मिला था। आपने पीठासीन अधिकारियों के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें ये निर्धारित किया जाता था कि पहले किसे वोट करने की अनुमति दी जाएगी और एल्डरमैन को वोट देने की अनुमति है या नहीं। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये गौर करने वाली बात है कि महापौर चुनाव के लिए चुनावी मंच में 250 पार्षद, दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 14 विधायक और 10 एल्डरमैन शामिल हैं, जिनके पास सदन की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं होता है। इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की अनुमति है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि फरवरी 2023 के चुनाव में आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले थे। ओबेरॉय के 2 महीने के कार्यकाल के बाद अप्रैल 2023 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें ओबेरॉय निर्विरोध चुनी गई। एमसीडी के पूर्व मुख्य कानून अधिकारी अनिल गुप्ता ने कहा कि भाजपा के 7 सांसद चुनाव में भाग ले सकेंगे, क्योंकि वे तकनीकी रूप से लोकसभा के भंग होने तक सदस्य बने रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान की अंतिम तिथि 19 मई थी और मतगणना 23 मई को हुई थी। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे एयर न्यूज़।